बैठिए। वो गुलाम है, लेकिन कोयल अपनी भाषा बोलता है, इसलिए आजाद है। अगर आपको अंधेरे में रहना है, अपना अस्तित्व बताना है, तो दूसरे के अंधे में नहीं बता सकते, अपनी भाषा को जीवित करना पड़ेगा। तैयार है? इसके बहुत सारे फायदे हैं, मैं फायदा गिनाने लगूंगा, समय लग जाएगा। तीसरा एक बात और बोलूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारे पुरखों कस्टमरी लॉ से चलते हैं, प्रथागत नियम है ना। तो प्रथागत नियम क्या है? क्यों हमको ट्राई कहा? हम लोग अभी लेक्चर देते हैं कि हम 1913 का नोटिफिकेशन में ट्राइब थे, 1921 के नोटिफिकेशन में ट्राइब थे। और नोटिफिकेशन क्या कहता है? वो नोटिफिकेशन यह कहता है कि 13 जनजाति जिसमें एक कुर्मी भी है, वो भारत के उत्तराधिकार अधिनियम से बाहर है। इस मामले में, सीट के मामले में इसका अपना कानून चलेगा। तो अपना कानून कैसा चलेगा भैया, जानिएगा? अपना कानून कैसा चलेगा? जब 1865 में जब यहाँ उत्तराधिकार अधिनियम लगा, जान किया है क्या बहुत बात है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन और बौद्ध हमारे लोगों को उससे बाहर रखा, क्योंकि जब पहले रखा तो हमारे पुरुष विद्रोह और बोले कि ये कानून हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि उस कानून में ये कहा गया कि बाप की संपत्ति में विवाहित बेटी के भी हिस्सा है ना। तो विवाहित बेटी के हिस्सा इस बात के लेके बोला, अरे हमने अगर बेटी छोड़ के जमीन में हिस्सा देवे तो हम इनके बहन के लिए है, तो बहन के भी लिए हम देवे, तो फूफू के लिए है, तो हम फूफू के भी देवे, तो आदि फूफू के लिए, तो आज ये जमीन बंधल है हमने पास, तो उन्हें अगर हिस्सा दे रहे रास्ते तो रास्ता है नहीं, रास्ता है। यही का सबरी काम नियम है, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि हम अपनी जमीन दीपेंद्र पानी चैनल और सबको अपना लाइव वीडियो हजारीबाग। लेकिन बेटा नहीं होता है, तो क्या बेटी दामाद को जमीन